नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक किसान की क्या क्या परेशानियां होती है और उसको हमने हमने कैसे हैंडल करना है। तो आज आप लोगों को इस बोर्ड के माध्यम से जो डायग्राम्स के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए ताकि आप लोगों को पूरी कंप्लीटली जो जानकारियाँ हैं एक किसान की सारी उन तकलीफ़ों को जानने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सामने देख रहे हैं एक किसान, ये किसान भाई साहब अपने खेतों में अपने फसलों को तैयार करने के लिए सबसे पहले वो कुछ बीजों का रोपण करता है और बीजों को अच्छे से उगाने के लिए कुछ मदद लेता है, जैसे कि खादों का इस्तेमाल करके। तो खादों में सबसे पहले आता है भाई साहब रासायनिक खाद। सबसे नंबर 1 पर रासायनिक खाद। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि रासायनिक खाद ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं किसानों के पास में। तो दरअसल आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि ये रासायनिक खाद आखिरकार इतनी आसानी से कैसे अवेलेबल हो जाता है और इसे ही क्यों लोग आम तौर पर यूज करना अनिवार्य समझ लेते हैं। तो इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, जैसे कि महंगाई को लेकर। महंगाई के साथ में इसका दूसरा रूप अगर देखें तो आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति और अगर इसकी खास वजह की जानकारी अगर ले तो आप लोगों के मन में कुछ सोच विचार करके कुछ आइडियाज़ खोजने की कोशिश कीजिए, तो शायद आप लोगों को भी कुछ इनकी रासायनिक खाद को इस्तेमाल करने की वजह पता चलेगी। जैसे कि सोसाइटी के माध्यम से खाता खुलवाकर। जी हाँ दोस्तों, इस रासायनिक खाद को गवर्नमेंट के द्वारा आसानी से लोन के तौर पर सोसाइटी के माध्यम से गवर्नमेंट उन आम किसान भाइयों को आसानी से दिलवा देते हैं, ताकि वो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सके, मैनेज कर सके। दरअसल इसी तरह की अनेकों सारी परेशानियां होती है जिनके लिए आम तौर पर एक आम किसान मजदूर अपने खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब आते हैं हम दूसरे पड़ाव पे। तो जैसा कि देखते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो सेकंड नंबर पर जानते हैं इसके लाभ। तो हम ज़्यादातर कुछ कुछ ही पॉइंट आप लोगों के सामने शेयर करेंगे, बाकी आप लोग संभाल लेना और थोड़ी आप लोग भी अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि तैयार खाद। जी हाँ दोस्तों, लोगों के पास में तैयार खाद ना हो पाने की वजह से और लोग खादों को तैयार करने में समय जो व्यर्थ होता है और जो मेहनत लग जाती है, उस वजह से क्या है कि एक आम किसान भाई अपने घरों में जो है अपनी फसल के लिए बेहतरीन खाद बना नहीं पाता है, तैयार नहीं कर पाता है। इस वजह से क्या है, वो किसान मजदूर सोसाइटी के माध्यम से, अन्य प्राइवेट दुकानों के माध्यम से वो तैयार खाद को डायरेक्ट खरीद कर इस्तेमाल करना उचित समझता है। इसमें इसके समय की बचत और कुछ लागत लग जाती है। जैसे कि अब दूसरे नंबर पर देखें तो इसमें अधिक पैदावार की संभावना, अधिक पैदावार होने की संभावना रहती है। तीसरा कि इसमें इस्तेमाल करना, इसका इस्तेमाल बहुत ही साधारण होता है और सरल तरीके से होता है। तो इन्हीं प्रकार की कुछ सुविधाओं को देख करके आम किसान मजदूर
इस रासायनिक खाद का दोस्तों इस्तेमाल करना बहुत ही कहना चाहिए आसान और सरल सा समझ लेता है। इस वजह से वो आम किसान भाईजान जो है इस रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझ लेता है। तो चलिए हम लोग अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट है दोस्तों इसकी हानियाँ। जी हाँ, जैसे कि हमने जाना कि ये किसान अपने खेती को अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि वो क्यों करता है, तो पता चला अपनी महंगाई को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, सोसाइटी का फैसिलिटी को देखते हुए। और उसमें लिए जाने वाले कुछ फ़ायदे हैं, जैसे तैयार खाद मिल जाता है, अधिक पैदावार की संभावना होती है और इसका आसान तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। अब देख रहे हैं हम लोग तीसरे नंबर पर इसकी हानियाँ। सबसे पहले हानियाँ हैं दोस्तों कि भूमि की उर्वरक शक्ति जो है, जब तक ये खाद इस्तेमाल होता है तब तक ठीक होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से इसकी हानियां आप लोगों को बता रहे हैं कि जैविक स्तर पर अगर हम देखें तो भविष्य के लिए इसके जैविक गुण जो है इस रासायनिक खाद के इस्तेमाल से नष्ट होते चले जाते हैं, जिससे ये होता है नुकसान कि अगली बारी की जो फसल होती है उसमें अधिक और लागत बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर नुकसान देख रहे हैं हम लोग। दूसरे नंबर पर है किसान का बजट। जो इस बजट की बात हम कर रहे हैं, तो ये बजट का मतलब है दोस्तों जैसे कि 1 एकड़ पर अगर 1 बोरी यूरिया सन 2020 में लग रही हो, तो सन 2021 में लगभग 1/2 यानी कि 1.5 बोरी यूरिया का लगना तय होता है। ये बात शायद आप लोगों को थोड़ी देर बाद में समझ आए, लेकिन भविष्य को देखते हुए इस रासायनिक खाद का इस्तेमाल अगले वर्ष बढ़ा दिया जाता है। तो तीसरे नंबर की इसकी हानियाँ देखते हैं। जैसे कि अगर हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इनकी देखें रासायनिक खाद की, तो इसे हम तीसरे नंबर के हानि को आप लोगों को थोड़े से डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। जैसा कि दोस्तों एक किसान मजदूर जो है अपने खेतों में जो फसल लगाता है, ठीक है, तो ये जो फसल लगाता है और एक किसान मजदूर जो है अपने खेत में जो यूरिया और डीएपी का छिड़काव करता है, तो इससे होता क्या है कि जो यूरिया और डीएपी भूमि के अंदर में जाके, ज़मीन के अंदर में जाके, ये पौधा जो है कि इस फेंके हुए छिड़काव किए हुए यूरिया और डीएपी को अवशोषित करके ये जड़ियों के माध्यम से अपना भोजन के रूप में ग्रहण करके ये पौधे के अंत मूल तक, कहना चाहिए फलों तक, फसलों तक पहुंचाता है। आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रिप्लेस करके कि ये जो पौधा अपने प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से इस फेंके हुए यूरिया और डीएपी को, इसके सारे पोषक तत्व, केमिकल पोषक तत्वों को ये पौधा ग्रहण करके अपने शरीर में ग्रहण करके फसलों तक पहुंचाता है। और इस फसल को किसान जो काट कर अपने अनाज के रूप में यूज करता है, तब उस किसान के पास में कई प्रकार के तरह तरह के रोगों की समस्या शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सेशन को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और बाकी की जानकारियाँ दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से अगली वीडियो से आप लोगों को सूचना देंगे। थैंक यू दोस्तों।